वर्ल्ड गुरु अलायंस आपने इसकी स्थापना करी, इसकी शुरुआत करी। संसार के सभी गुरु अलायंस उन सभी का एक ऐसा समूह जो पूरे ज्ञानगंज के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर इस समाज को देता है। आपने बीच में कहा ज्ञानगंज के उद्देश्य से। पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा में जो भी आप रिसीव करते हैं डेटा, जो भी आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात करते हुए भी आपके भीतर एक विचार आ रहे हैं। यू आर जस्ट रिसीवर ऑफ द थॉट, यू आर नॉट अ थॉट। क्योंकि विचार मात्र कोई शब्द नहीं है, विचार अपने आप में एक संपूर्ण ऊर्जा है। कॉस्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो छेड़छाड़ हो रही है, ये मानव कर रहा है। ये तो मानव नहीं कर रहा है, ये तो मानव के भीतर का दानव कर रहा है। जब मानव के भीतर दानव जन्म लेता है तो वह दानव रूपी उस ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। कभी आपके भीतर सृजन भी जन्म लेता है, कभी संहार भी जन्म लेता है। जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये हमारी ऊर्जा को नष्ट कर रही हैं। और इस समय को नष्ट करने वाले वेस्ट नष्ट कर रहा है कि ईस्ट नष्ट कर रहा है, या हम खुद नष्ट कर रहे हैं? ना वेस्ट नष्ट कर रहा है, ना ईस्ट नष्ट कर रहा है, वो दानव नष्ट कर रहा है जिसे मानव को कंट्रोल करना है। वेस्ट से जो हमारी जो सनातन धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, उस पे लोग उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। कि वास्तविकता में अगर आपको इस दानव से बचना है, धरती के मानव को इस दानव से बचना है, तो उसे स्वयं का बोध करना अति आवश्यक है। सनातन धर्म क्या है? सनातन शाश्वत है, लेकिन कैसे शाश्वत है? सनातन शाश्वत रूप से मौजूद सिर्फ व्यक्तियों में ही नहीं है। ये तो वह है जिसे पत्ता पत्ता डाली डाली फॉलो करता है, जिसे संपूर्ण 84 लाख यूनियाँ फॉलो करती है। 1008 श्री महामंडेश्वर गुरु जी हैं, तो ये 1008 क्या है? तो हम जब उस श्री को जानते हैं तो श्री के भीतर भी जो मौजूद वो 1008 जो हमारे सूक्ष्म बिंदु हैं, हम उनको अगर हम देखें, जिसको हम सीड मंत्रास कहते हैं, बीड मंत्रास भी बोलते थे, एक तरह से बीज मंत्र भी कह सकते हैं उसे। तो हमारे यहाँ जब उस श्री के उन 1008 बीज मंत्रों को आप सिद्ध कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ इसको एक तरह से सम्मान के तौर पर कि दैट you have aligned your consciousness at this level and that you achieve and unlock this level, then you got this position. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ श्री 1008 महामंडेश्वर आदियोगी पुरी जी महाराज हमारे साथ हैं, और बहुत आग्रह करने पर वो टेलीविज़न में और हमारे व्यूअर्स के और इस चैनल में आए हैं। मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि हम उनको ज़्यादा सुने और मैं कम बोलूँगा। तो सबसे पहला प्रणाम। तो जो नया जनरेशन है, हाँ, इसको कैसे समझाएं हम? मैं तो इतनों से मिलता हूँ जो 1995 के बाद जन्म लिए हैं, 1990, और जो हमारे अब आगे की पीढ़ियाँ, इनको यही चीज़ मतलब वो तो समझने को मतलब राज़ी नहीं। अगर उनको मतलब द क्वेश्चन इज़ कि कभी कभी वो पूछते हैं कि भाई ये कृष्ण भगवान इस शक्ल के आप लोग पूजा कर रहे हैं, क्या किसी ने कृष्ण जी को देखा है, भगवान कृष्ण को? कि आप उनका दे उनको कैसे समझा कर, वो नहीं समझेंगे तो ये तो फिर ये पूरा जो आपकी जो मुहिम है या जो भी सोचना है, या हिमालय की तरफ की बात आपके मैंने कहीं पढ़ी हुई है, तो ये कैसे मतलब कैसे करा जाएगा? तो कैसे करने का आप प्रयास करें? ये तो है नहीं कि एक आदमी शायद कर ले क्या। देखिए, अभी अगर साइंटिफिक में गए तो टाइप 7 जनरेशन जन्म ले चुकी है। अभी हम देखते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन में, जैसे हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं, ह्यूमन माइंड इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो अभी जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है ज्ञानगंज का, तो उसमें जो टाइप 7 सिविलाइजेशन है वो धरती पर आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि वो टाइप 7 सिविलाइजेशन, जिसे हम साइंटिफिक टर्मोलॉजी का मैं इस्तेमाल यहाँ कर रहा हूँ ताकि आपके व्यूअर समझ पाएँ, तो वो इतनी एडवांस है। वो एडवांसमेंट कहाँ से आया? अब वो ज्ञानगंज का ही ऑर्डर तो है वह, कि जहाँ पर जो चीज़ आप व्यक्ति को डेटा फीड करके, किताबें पढ़ाकर, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाकर देना चाहते हो, वो अपने जन्म से लेकर जन्मे है। वो टाइप 7 सिविलाइजेशन जिस ज्ञान के बोध की
आज आप गुरुकुल में भेजने की बात करते हैं, वैसे भेज, तो वो सारी एल्गोरिदम, वो सारा डेटा वो फीड कर आए हैं। वो सारा डेटा किसके लिए फीड किया गया है? खुशी की बात यह भी है कि पूरी धरती पर जो ये दानव है, इसके लिए ज्ञानगंज के सभी सिद्ध साधकों ने सूक्ष्म शरीर में जन्म लिया है इस धरती पर। अच्छा, फिर से बोलिएगा, मैं नहीं समझा। ज्ञानगंज के सिद्ध साधकों ने अपनी एस्ट्रल फॉर्म को यहाँ जन्म दिया है इस धरती पर, जो कि ये दानव, जो कि इस दानव के खिलाफ, मानव की रक्षा के लिए, मानव की रक्षा के लिए जन्म ले चुके हैं। अब ये कैसे काम करेगा, ये आप वर्ल्ड गुरु अलायंस के माध्यम से देखेंगे। अच्छा, वर्ल्ड गुरु अलायंस मूल रूप से उन्हीं सब कॉस्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अलाइनमेंट है। जैसे कि हमने कहा, इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन अलाइनमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो अलाइनमेंट क्या है, इसे हम कैसे अलाइन कर रहे हैं? मानव चेतना का जो स्तर खो चुका है, वो खोया है किस वजह से? जो चेतना के मंदिर हैं, हमने एक ऊर्जा को आवाहन किया सतयुग में, उनको बुलाया। ये धरती तो आग का गोला थी, यहाँ तो जीवन की कोई संभावना ही नहीं थी। बिल्कुल। फिर यहाँ जल आता है। जल को अगर आप जल मात्र कोई भौतिक शब्द ना समझें, तो जल इस सृष्टि का मूल है। कुछ भी जन्म लेता है तो जल से जन्म लेता है। जल है 70%। आप कभी रुद्राभिषेक किया है आपने? हाँ, बिल्कुल किया। तो जब रुद्राभिषेक करते हैं तो वो जो आग का गोला है, जिसे आप ज्योतिर्लिंग कह रहे हैं, ज्योतिर्लिंग मतलब ज्योति, हाँ। ठीक है। और ज्योति पर आप क्या अर्पित करते हैं? सबसे पहले जल। जैसे धरती पर क्या आया सबसे पहले? जल। फिर आप क्या अर्पित करते हैं? दूध। तो फिर क्या आया सबसे पहले यहाँ पर? दूध, जो हम धरती पर क्षीर सागर की बात करते हैं। उसके बाद क्या आता है? वनस्पतियाँ। आप उन्हें क्या अर्पित करते हैं रुद्राभिषेक में? वनस्पतियाँ, फल फूल, मतलब जिस ऑर्डर में धरती फॉर्म हुई है, उसी ऑर्डर में आप रुद्राभिषेक करते हैं। किसी साइंटिफिक फॉर्म में अगर आप कोई साइंटिस्ट इस बात को जानने का प्रयास करे, तो उसे कितने साल लग जाएंगे इस चीज़ को जानने में, क्योंकि धरती कैसे फॉर्म हुई। आपके यहाँ एक रुद्राभिषेक में सिखाया जा रहा है, वो और आप कर रहे हैं उसे। मतलब आप इतने सदियों से उस चीज़ को कर रहे हैं, बट आपको उसका बोध नहीं है कि धरती कैसे फॉर्म हुई। और एक रुद्राभिषेक करने के बाद आप जान जाते हैं कि धरती ऐसे फॉर्म हुई। आप रुद्राभिषेक किस लिए करते हैं? संकल्प सिद्धि के लिए। वो संकल्प क्या है? एक विजडम है। तो ये धरती एक वॉर्म है, इस वॉर्म का एक विजडम है, ये उसके लिए जन्मी है। वी ऑल आर इन लैब। इस गर्भ में अनुभव करने के बाद हम अगले अनुभव के लिए दूसरे गर्भ में चले जाएंगे। जैसे हम माँ के गर्भ का अनुभव करने के बाद सृष्टि के गर्भ में आए, ऐसे हम अगले उसमें चले जाएंगे अपने। करेक्ट। तो यहाँ जो वर्तमान स्थिति में आप देख रहे हो, अध्यात्म दर्शन इन सारी सृष्टियों के भेद को भी मिटा देता है। ये जितनी भी चर्चा है, मैं आपके व्यूवर्स के को समझाने के तौर पर मैं यहाँ काफ़ी चीज़ें कह रहा हूँ कि ठीक है, वो ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वो कोई और है, ये कोई और है। आपका वो अपना कोई निजी वो नहीं, एक समझाने के तौर पर हम इसको ऐसे डिकोड करके देशों का नाम दे रहे हैं जो वर्तमान में। उससे पहले न जाने अमेरिका, डिस्क्लेमर है कि आप जो बोल रहे हैं, मतलब हाँ, अमेरिका नाम का नाम क्या रहा, उससे पहले भारत का नाम न जाने क्या रहा। त्रेता में भारत पड़ा, पहले हिंदुस्तान पड़ा, उसके पहले इसका नाम क्या था। तो ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो यहाँ किसी भी चीज़ को नाम हमने दिए हैं। किसी भी सिविलाइजेशन ने अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर नाम दिए। लेकिन इन एक्चुअल रियलिटी फॉर्म अगर आप देखेंगे, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि जब साधक पूछते हैं कि अध्यात्म में कि भाई क्या श्री कृष्ण, मतलब जो हम मूर्त रूप देखते हैं, क्या भगवान कैसे हैं? अगर चीटी शास्त्र लिखे तो चीटी का भगवान कौन होगा, और हाथी शास्त्र लिखे हाथी का भगवान कौन होगा? क्या भगवान अलग अलग हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है ये आपका। बहुत सारे साधुओं के भीतर ये सवाल है भी। तो भगवान आखिर में है किसके जैसा? क्या वह समानताएं, क्या वो एक समान अगर कहीं वह रूप है तो किस रूप में मौजूद है?
जिसे हम नाद ब्रह्म कहते हैं, साउंड, नाद, नाद ब्रह्म। तो नाद ही इस ब्रह्मांड का वह मूल है जिससे सब उत्पन्न हो रहा है। अभी आप देखेंगे क्या है, क्या उत्पन्न हुआ इसमें से? साउंड। क्या उत्पन्न हुआ इसमें से? साउंड। डॉक्टर आपकी नर्व्स को पकड़ता है, क्या देख सुनता है वो? साउंड। अगर ये चली जाए आपके भीतर से जीवन चला जाता है। आपके हार्ट में क्या उत्पन्न हो रहा है? हार्ट बीट, साउंड। साउंड। तो उस पूरे ब्रह्मांड को वही नाद चला रहा है। एक जंगल को जो में आप कभी गए हैं तो जंगल में सब अपनी अपनी आवाज़ें निकाल रहे हैं, पक्षी, अब अलग अलग तरह के पक्षी, अलग अलग तरह के जानवर, हर तरह का नाद एक गूंज रहा है। तो जो वो नाद है वो नाद तो एक ही है, उसके उच्चारण अलग अलग हो सकते हैं, वो आपको वाद्य यंत्रों के हिसाब से अलग अलग नज़र आ सकता है, लेकिन साउंड तो साउंड है, विच इज वी कॉल्ड वाइब्रेशन, कि एवरीथिंग इज vibration. It is, everything is vibrating at some frequency. Everything is a vibration. The whole quantum, जैसे आप quantum mechanics, Quantum physics में जैसे आप quantum mechanics पे बात करते हैं, Mechanics का ही, तो quantum mechanics में क्या है? quantum mechanics तो अगर आप देखोगे तो बच्चा ज्ञान है। किसका? अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे तो उससे आगे थोड़ा जानेंगे, आप पता चलेगा कि जब आप किरण को देखते हैं सूर्य की तो वैसे वेव नजर आती है, लेकिन जैसे ही आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, आप कैमरा लगा दीजिए तो पार्टिकल बन जाता है। ये क्या है कि मतलब आप सामने ऐसे हाथ रखिए, आप इसे देख रहे हैं तो ये ठोस है, और जब मैं इसके पीछे देख रहा हूँ ये गायब हो जाता है। आप ऐसे करके देखिए एक बार, ऐसे आप अपने सामने हाथ कीजिए, इसे देखिए, ये नजर आ रहा है, अब इसके पीछे देखिए, हाथ को ऐसे रहने दीजिए, ये गायब हो जाता है। तो अगर हम इस पूरी दुनिया के कॉस्मिक स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ कुछ भी ठोस नहीं है। बिल्कुल। अगर ठोस होता तो फिर तो ये दुनिया ही नहीं होती। अगर एक खास एलिमेंट पर, अगर एक टेम्परेचर पॉइंट पर इस किसी भी चीज को अगर आप गलाओगे, चेंज होता जाता है, तो वो वाष्पीकरण में तब्दील हो जाएगा, वो उसका अस्तित्व रूपांतरित हो जाएगा, मतलब वो आपको भौतिक रूप में नजर नहीं आएगा। ठीक ऐसे ही इस धरती पर जब हम भगवान को खोजते हैं, हम शास्त्रों को, और मतलब तीन यहाँ एंगल लेते हैं। एक एंगल साइंटिफिक, ताकि आपके व्यूअर समझ पाए, एक एंगल आध्यात्मिक, और शास्त्रों के बारे में, शास्त्रों के हिसाब से। आध्यात्मिक दर्शन है डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर। अब इसमें आप तीनों को डिकोड करते हैं। साइंस कहता है कि सृष्टि में बिग बैंग हुआ, एक गर्जना हुई, उससे पूरा पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। साइंस ये कहता है। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि पहले ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे सृष्टि जन्मी, यानी जो नारायण है उनकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, वहां से सृष्टि जन्मी। अगर हम इसको शास्त्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो आपको पता चलेगा कि शास्त्र क्या कह रहे हैं। शास्त्र कह रहे हैं नारायण। अब नारायण का मीनिंग क्या है? नारायण तो संस्कृत का शब्द है। नार का मतलब होता है जल। अगर आप देखेंगे किसके ऊपर लेटे हुए हैं भगवान नारायण? शीश सागर पर लेटे हैं। तो ही इज रिप्रेजेंटेटिव वाटर, दैट आई एम वाटर, आई एम नॉट बॉडी। मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं जल हूं। जल के भीतर उत्पन्न सृष्टि, साइंस कह रहा है। शास्त्र भी तो यही कह रहे हैं, एवोल्यूशन भी यही कहता है, शास्त्र भी यही कह रहे हैं कि जल के भीतर, यानी नाभि, जल के भीतर उत्पत्ति। तो जल के भीतर सबसे पहले सृजन हुआ, जिसे हम ब्रह्मा कह रहे हैं, जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है, संरचना। तो इस पूरे फॉर्म में जल कहां से उत्पन्न हो रहा है? शिव की जटाओं से, जिसे हम जटा बोलते थे। ठीक है। अब वो जटा क्या है? शिव इज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ दैट यूनिवर्स? नो।
वह नाद है। अगर हम यहाँ से इस कमरे में जो आपका पॉडकास्ट रूम है, इसके भीतर से अगर लाइट को गायब कर दें, यहाँ क्या होगा? अंधकार। क्या हम एक दूसरे को देख पाएंगे? ये कुछ भी जो मौजूद नज़र आ रहा है, ये होकर भी नज़र नहीं आएगा। क्या ये कहीं चला जाएगा? नहीं। बस ये है कि रोशनी की जाने के बाद आप कुछ नहीं देख सकते, लेकिन कुछ अगर आप मौजूद रहेगा फिर भी वो नाद रहेगा, आवाज़ रहेगी, साउंड विल बी देयर। आप साउंड को सुन सकते हैं। ठीक ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड को अगर हम देखते हैं कि बिग बैंग में सबसे बोलते हैं हम डार्क एनर्जी और ब्राइट एनर्जी, कि सबसे पहले कुछ नहीं था। जब हम बोलते हैं कि चारों तरफ अंधकार था, उसमें से एक चिंगारी उत्पन्न होती है, जैसे हम प्रकाश बोल रहे हैं, उससे सब इवॉल्व होता है, उससे सब शुरू होता है। तो ठीक ऐसे ही जो वो चिंगारी है, वह चिंगारी जो जिसे आप साउंड कह रहे हैं, जो अंधकार में भी जन्म ले रही है, वह नाद ही शिव है। शिव इज़ नॉट अ फॉर्म। शिव वह जो नहीं है, जो दिखाई नहीं पड़ता, बट है, रग रग में है, कण कण में है। साउंड इज एवरीवेयर, कण कण में व्याप्त है वो। तो हम उस नाद को शिव कहते हैं। अगर आप, जिसे हम अनहद नाद कहते हैं, अनहद मतलब जो निरंतर चल रहा है, अनहद जो गूंज रहा है। तो ज्ञानगंज का जो ऑर्डर की हम बात करते हैं, ज्ञानगंज के सिद्ध साधकों के भीतर भी जो गूंज रहा है, वह वही ऑर्डर है। तो ज्ञानगंज है, दिखता है हिमालय में है कि आपको कोई तपस्या करना पड़ती है। इट्स नॉट अ फिजिकल फॉर्म। इट इज नॉट अ फिजिकल फॉर्म। वो कोई भौतिक जगह नहीं है। ये कॉस्मिक स्ट्रक्चर है। इट्स अ कॉस्मिक प्लेन, कॉस्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। हाँ, जब वो अगर यहाँ आएंगे, जैसे धरती पर जो आते हैं, वो उनके पास में खास आपको ऊर्जा देखने को मिलेगी। जो आपने कहा कि शुरू आ गए हैं, क्योंकि हमें बहुत पहले आ चुके हैं, बदलना है, आ चुके हैं, बहुत पहले आ चुके हैं। मैं टाइप 7 जनरेशन की बात कर रहा हूँ। अब आप लगा लीजिए कि ये तो हम 4 के बाद से इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब लोगों के भीतर, सभी गुरुओं के भीतर आपको ओम, ब्रह्मांड का सृष्टि का मूल क्या है? ओम, प्रणव, जहाँ से सब उत्पन्न हुआ। जो सबसे पहला साउंड क्या है? दैट इज ओम, जिसे हम नाद में कह रहे हैं ओम। वह ओम का साइन उनकी बॉडी पर नजर आएगा। अच्छा। जब हम यहाँ जन्मे तो हमें भी वो साइन मिला। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये पूरा ओम, ये ओम ब्रह्मांड के उस प्रत्येक सिद्ध साधकों के बीच में आपको सभी के पास मिलेगा, जिनसे वो कॉस्मिक ऑर्डर अलाइंड है, जहाँ से नया वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जो लोग काम कर रहे हैं। तो ये आप लोग, जैसे आप भी वहाँ से हैं, तो आप लोग सब आपस में अलाइंड हैं एक तरह, कहीं ना कहीं सब अलाइंड हैं एक दूसरे से। मतलब ये मान के चलिए यहाँ दूसरा कोई है नहीं। जैसे मैंने कहा, ये सब एक नेट ही तो है, जाल ही तो है सब। अगर यहाँ मैं कुछ बोलता हूँ, ये पूरा नेट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे इंटरनेट से सारे मोबाइल कनेक्टेड है, सारे नेटवर्क से। नहीं, यहाँ हमने तो भाई बहुत सारी एनर्जीज की बात करी। हाँ। एक तो डार्क एनर्जी, जो कि ये हमारे सनातन धर्म को ख़त्म कर रही है, धर्म का। नहीं, डार्क एनर्जी जो नहीं, डार्क एनर्जी को ख़त्म नहीं कर रही है। डार्क एनर्जी उसको चेंज कर रही है, ऐसा भी। देखिए, डार्क एनर्जी मौजूद है, उसका भी एक अस्तित्व है। हाँ। वो किसी के लिए मौजूद है। अगर वो डार्क मौजूद है ताकि आप ब्राइट को समझो, ब्राइट मौजूद है ताकि आप डार्क को समझो। तो इन सब का ये बदल नहीं सकती। आप सोचे दिन और रात खत्म हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और अगर आपको इस सृष्टि में, जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा था कि असल में ये कौन है, क्या भगवान कोई मूर्त रूप को, अगर किसी को ने भगवान को कोई नहीं जानता, कोई उससे मिलना चाहता है, कोई पाना चाहता है, उसे पूजना चाहता है, मूर्त रूप में नहीं, सत्य के रूप में, तो वो दाता को विधाता जानता है। दाता को ही तो हम विधाता कहते हैं। भाई कोई व्यक्ति आपके यहाँ पुण्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, आप उसे दाता कह देते हैं कि ये दाता है। और जब वो, जैसे कृष्ण या राम जी की हम बात करते हैं, किसी ने कोई बड़ा कार्य किया बड़े विराट रूप में, तो उसे हम विधाता कह देते हैं।
तो आपकी सृष्टि को कौन ऑर्डर डिप्लॉय करता है? अगर आपके जो भीतर का जो सूर्य है, जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं हम, पीनियल ग्लैंड जो अब भ्रुकुटी में जो जुगनू की तरह लाइट उत्पन्न होती है, ऑर्डर वहाँ रिसीव होता है। आप ध्यान करेंगे तो आंखें बंद करेंगे, आपको नजर आएगी वो लाइट। तो जो आपके भीतर का सूर्य है और जो धरती का सूर्य है वो एक है। अच्छा। पत्ता पत्ता डाली डाली को आदेश कौन देता है? वही सूर्य। अगर वो ना निकले तो धरती का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। आप देखते हैं एक दिन है, एक रात है, एक जैसे हम देखते हैं ईड़ा है, एक पिंगला है, ठीक है। एक तरफ सूर्य है, एक तरफ चंद्रमा है। एक सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी क्या है? एक्शन फॉर्म। चंद्र नाड़ी क्या है? ध्यानस्थ फॉर्म। जब इस सृष्टि का सृजन होता है, जब आप अगर 4 दिन ना सोएंगे तो आपको विजडम नहीं आएंगे, आपका दिमाग ही हैंग हो जाएगा। आप देखेंगे ना, आप विजडम ही नहीं आएंगे, आपको कोई विचार मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल। आपको विचार कब मिलता है? जब आप आंखें बंद करते हो, उसके पहले आपको विचार भी नहीं मिलेगा। तो जब सृष्टि में संध्या मिलन होता है, उनका मिलन होता है शिव और शक्ति का, शिव सूर्य है, जो चंद्रमा यहाँ विराजता है भगवान शंकर के इस पर, ये सब एक साइन है जिससे कि मानव को मानव का साइन दिया गया, एक चींटी को चींटी रानी को चींटी का साइन दिया गया, एक मधुमक्खी को मधुमक्खी रानी का साइन दिया गया, ताकि उसके भीतर वह बोध जन्म ले अपने ही स्वरूप में, ताकि वो चींटी को तो भगवान नहीं मानेगा। लेकिन अगर हम ओरिजिनल फॉर्म में इसका डिकोड करें आपके आज इस चैनल पर, तो आपको शिव के स्वरूप को समझने के बाद पूरी सृष्टि समझ में आ जाएगी कि सृष्टि का मूल है शिव। तो वो जो आप गले में नाग और ये जो वासुकी और ये सब जो देखते हैं, वो कुंडलिनी शक्ति, ईड़ा और पिंगला, इस सृष्टि के चक्र का पूरा बैलेंस्ड है। अगर आप जानेंगे कि अगर आप कुछ भी भौतिक आपको चाहिए जो दृश्यमान है इस सृष्टि पर, जो दिखाई पड़ता है, आप सूर्य भगवान, यानी कि जिसका सूर्य का कोई पिता है, कोई नाम है, सूर्य के पिता का नहीं है, अजन्मे है वो, वही शिव है। शिव को अजन्मा कहा जाता है, इसीलिए शिव से सब जन्मा है, उससे शिव से ही सब जन्मा है, ठीक है। कहते हैं शक्ति सब। तो ऐसे ही सूर्य से सब जन्म ले रहा है। जो कॉस्मिक ऑर्डर है वो कौन दे रहा है? सूर्य। पत्ता पत्ता डाली डाली को वही किरण आदेशित करती है। अगर आपके भीतर वो आदेश ना आए, आपके पास आदेश का फॉर्म होता है, हम देखते हैं शाम होती है, शाम होने के बाद में एक संध्या मिलन होता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। बिल्कुल। सूर्य जब चक्र लगाने के बाद चंद्रमा के पीछे आता है तो वह फिर एक प्रकाश छोड़ता है। जब आप रात को देखते हैं, ओस पड़ती है, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, जो धरती के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस्ड करता है, चार्ज करता है। धरती का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिस फील्ड से हम जुड़े हुए हैं, जिसे हम नेट कह रहे हैं, जिसे हम कॉस्मिक वाइब्रेशन कह रहे हैं, वो किससे जन्म ले रही है? जल और प्रकाश से। यानी जल शक्ति है और शिव प्रकाश है। चंद्रमा पर क्या मौजूद है? बर्फ, जो जल के रूप में, वहीं से ये धरती पर जल की वर्षा हुई। जब सूर्य की किरण वहां जाकर पड़ती है तो वाष्पीकरण होता है धरती पर और नए ऑर्डर रिलीज होते हैं। जैसे ही आप रात में सोकर उठते हैं, रोज सुबह आप उन ऑर्डर पर कार्य करते हैं। वो ऑर्डर आपको कब रिसीव होते हैं? रात्रि में। सुंदर। अगर आप इस धरती कॉस्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस धरती का साक्षात प्रकट देवता यदि कोई है तो वो सूर्य है। आप उन्हें जल चढ़ाते हैं। हाँ, जो दिखते हैं, आप उन्हें जल चढ़ाते हैं। एक ही देवता जो दिखते हैं, हम प्रमाणित, जो साक्षात प्रकट देवता है। कोई नहीं जानता मूर्त रूप को कैसे पूजना है, उसे नहीं आता कोई रंगमंच, उसे नहीं आता कोई प्रपंच, वो नहीं जानता कोई तंत्र, सूर्य के हाथ जोड़ लो। वो सिर्फ सूर्य भगवान को 21 दिन लगातार मात्र अगर देख भर ले, उसकी आंखों में वो तेज आ जाएगा
कि अगर वो किसी के सामने खड़ा भी होगा ना तो बगैर बोले उसकी इच्छा पूर्ति कर देगा। उस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे फिजिकल फॉर्म में चाहिए, जो भी दृश्यमान है, जो दृश्य दिखाई पड़ती है, वो सूर्य से मांग सकता है। उसे इस सृष्टि की अदृश्य शक्ति कुछ भी चाहिए, वो शक्ति चंद्रमा से मांग सकता है। अदृश्य शक्तियां रात में जन्म लेती हैं, दृश्यमान शक्तियां दिन में जन्म लेती हैं। अगर आपको घोड़ा, गाड़ी, बंगला कुछ भी चाहिए, आप सूर्य भगवान की आराधना करें। आप उन्हें दिन में जब वो प्रकट होते हैं तो उस समय वो आपको चुभेंगे नहीं, आप उन्हें देख सकते हैं, निहार सकते हैं। आप उन्हें देखिए और देखने के बाद आपको सृष्टि के जितने भी, जैसे कुंडलिनी में दर्शन होता है ना, आप स्टेट आती हैं, स्टेट मतलब डाकनी, साकनी, पिशाचनी, आप सारे स्टेट से गुजरते हैं। जैसे ही आप सूर्य भगवान को देखेंगे आपको उसमें सबके दर्शन होंगे, सारे देवी देवताओं के। आप मुसलमान हैं तो आप में उसके भी दर्शन होंगे, आपके वो सारे दर्शन होंगे और सारे मिटेंगे, और फिर आपको असली दर्शन होंगे 21 दिन के भीतर। फिर आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ, और आपको मांगने की इच्छा से पहले इच्छा जब जन्म लेगी वो तुरंत घट जाएगा इस संसार के भीतर। तो सूर्य वह शक्ति है, सूर्य प्राण शक्ति है। आप एक जल रखिए लोटे में एक घर के भीतर, उसमें कोई जीवाणु जन्म नहीं लेंगे, चाहे वो कितने साल तक रखा रहे। लेकिन अगर वही जल आप प्रकाश की किरण में सूर्य के सामने रख दें तो उसमें सृष्टि जन्म ले लेगी। उसी में आपका कुछ कीड़ा, कुछ ना कुछ, उसी में से मतलब काई जन्म लेगी, काई से छोटे छोटे जीवाणु जन्म लेंगे, उस जीवाणु से आप सबसे पहले कीड़ा जन्म लेगा, उस कीड़े से आप देखेंगे कि कॉकरोच जन्म लेगा, और उसी से मछली भी जन्म लेगी उसी के भीतर। तो पूरा संसार शिव में समाया है और उसी ने बसाया है। तो जो सूर्य, जिसे हम सदाशिव कहते हैं, क्या कहते हैं? सदाशिव। एक वह शिव है जो धरती पर आए ह्यूमन फॉर्म में, उनको शंकर के नाम से बोला जाता है। जिनके पुत्र हुआ, बच्चे हुए, उन्होंने विवाह किया, और उन्होंने एक उदाहरण पेश किया मानव जात सभ्यता के लिए कि अगर सृष्टि में जीना है तो कैसे आप इस सृष्टि को जान सकते हो, जी सकते हो। तो शिव वह उदाहरण है। जिस प्रकार एक चींटी के लिए उसकी रानी चींटी उदाहरण बनकर आती है, एक मधुमक्खी के लिए उसकी रानी मधुमक्खी एक उदाहरण बनकर आती है, ठीक इसी प्रकार शिव इस सृष्टि पर इस मानवता के लिए उदाहरण बनकर आए कि वास्तविकता में जीवन है क्या, ये सृष्टि क्या है। विज्ञान भैरव तंत्र में हम इसी पूरी सृष्टि के कॉस्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। ये सारे सूत्र सप्तऋषियों को भगवान शंकर द्वारा ही दिए गए। तो एक शिव है, एक सदाशिव है, कर्पूर गौरम, जिसमें से वही ज्वाला, जो हम कपूर को जलाएंगे तो वही रूप उत्पन्न होगा। तो ऐसे ही जो सदाशिव हैं वो इस सृष्टि के सभी शिव, इस सृष्टि पर सब शिव हैं। उस शिव के लिए सदाशिव ने ही एक रूप धारण किया उदाहरण के लिए। अब समस्या कहाँ जटिलता आती है कि अब समय के बदलते प्रभावों में हमने उनके अवतारों को मानकर किसी और को भी पूजना शुरू कर दिया। युगों युगों में त्रेता में हम राम जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, लेकिन हम उनके जीवन को शिव तुल्य नहीं जान सकते, क्योंकि अवतार तो हो सकता है। उदाहरण के तौर पर बीज का पे उत्पन्न पत्ता तो हो सकता है, डाली तो हो सकता है, लेकिन वह बीज नहीं हो सकता। तो बीज तो मूल हुआ। तो इस सृष्टि के मूल को जब तक व्यक्ति आत्मसात नहीं करेगा वो तब तक इस सृष्टि को नहीं जान सकता। जिस पल वो मूल को जान जाएगा तो सारी भ्रांतियां ही समाप्त हो जाएंगी उसके भीतर। तब उसे पता चलेगा कि वास्तविकता में जब मैं कह रहा हूँ, अगर सृष्टि का बोध अगर किसी को जानना है तो शिव से जान सकता है, अन्य किसी से नहीं। अगर आप द्वापर की भी कहानी पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो गीता में भी जो ज्ञान कॉपीड है, लिखा गया है, वो शिव के सूत्रों से लिखा गया है। जो मर्यादा दिखाई जा रही है पुरुषोत्तम श्री राम जी की, वह अयोध्या के राजा थे। अयोध्या एक स्टेट है, पूरी धरती नहीं। द्वारका एक स्टेट है, समूल धरती नहीं। ऐसे ही उदाहरण जब हम चुनते हैं, आज में हम किसी का उदाहरण देंगे इस धरती पर, तो किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे कि जिस व्यक्ति के जीवन से लोगों को दिशा मिले,
उस दिशा को एक लेखन के रूप में लिखा जाएगा कि आने वाली पीढ़ी, इंडियन नॉलेज सिस्टम जैसे हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन में इसको डाला जाए ताकि लोग इसे आत्मसात करें, अपने जीवन को रूपांतरित करें। ठीक ऐसे ही शिव जो हैं, शिव इस सृष्टि के मूल हैं, उनका ही कॉपीड ज्ञान, चाहे वो आप किसी भी ज्ञान में आप देखेंगे, चाहे आप जैन जी, चाहे आप चले जाएं, जैसे हम बात करते हैं किसी भी धर्माद में, वो मूल शिव और शक्ति को ही पाएंगे। आप देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी में, जैसे मैंने कहा, इस्लाम, शिव जी का महत्व, ध्वनि, सूर्य, चंद्रमा, अर्क, ये सब आपने समझाया, बहुत सुंदर रूप से समझाया। कॉन्शियसनेस, चेतना। तो अगर ये सब है और शिव ही है और ध्वनि है, सब कुछ बहुत लॉजिकल भी है, मेरे को समझ में आ रहा है, साइंटिफिकली लॉजिकल। तो हम जो इतने सारे दुनिया में धर्म हैं, एक अनेक बिना किसी, तो ये धर्मों का क्या परिप्रेक्ष्य है, सनातन धर्म क्या है? आप भी सनातन धर्म की तरफ काम कर रहे हैं। आपने बोला कि हिंदुस्तान जगह है, भारतवर्ष की भूमि से सब कुछ उत्पन्न होता है, तो सनातन धर्म क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्या है और धर्म क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि धर्म क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, जैसे सनातन को आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा, एक रिपीटेड आंसर कि सनातन शाश्वत है। लेकिन कैसे शाश्वत है, उसको संक्षेप में समझते हैं। सनातन शाश्वत रूप से मौजूद सिर्फ व्यक्तियों में ही नहीं है। ये कि किताबी का धर्म नहीं है, कोई किताबों में चंद शब्दों में लिख दिया गया धर्म है। ये तो वह है जिसे पत्ता पत्ता, डाली डाली फॉलो करता है, जिसे संपूर्ण 84 लाख योनियाँ फॉलो करती हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे गरुड़ पुराण में एक जिक्र आता है कि कोई व्यक्ति, जब नरकों का जिक्र आता है कि ये नरक है, तो 16 नरकों में अगर हम देखेंगे, एक नरक आता है, उसको 16वां नरक आता है कि एक 16वां नरक कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मोक्षगामी होना चाहता है तो उस व्यक्ति को एक शरीर को यहाँ उत्पन्न करना पड़ेगा, तब वो इस शरीर से मोक्ष पा सकता है। यानी एक जीव आत्मा को शरीर धारण कराना होगा, तब वो मुक्ति पाएगा। अब ये तो ठीक है, समझ में आ गया, शास्त्रों में लिखी बात है। क्या ये वास्तविकता में रियल टर्म में अगर हम इसे आकर देखें तो हम एक वृक्ष को देखते हैं। एक वृक्ष को कौन बोध कराता है कि तुम्हें एक बीज को पैदा करना है, उसे सींचना है, उसे वृक्ष का रूप धारण कराना है? क्या किसी ने उसको ये बताया? नहीं। शाश्वत है। आप देखते हैं वो सेब आप खा सकते हैं, सेब का बीज नहीं खा सकते आप, उसके अंदर साइनाइड है। आप किसी भी फल को देखेंगे, किसी भी, चाहे आप अखरोट को देखेंगे, चाहे आप बादाम को देखेंगे, आप किसी भी बीज को देखेंगे, उसके ऊपर एक शेल नजर आएगा। इतनी कॉन्शियसनेस किसने दी उसे कि भाई तुम्हारा ये धर्म है कि जब तुम्हें अगर इस शरीर से मुक्ति चाहिए, वृक्ष को अगली योनि में जाना है, तो तुम्हें इस योनि को बरकरार, क्योंकि धरती का ये क्रम है, सृजन है, ये सृजन ब्रह्मा है। अगर आप इसे रोकते हैं तो आप रोक नहीं सकते, आप रुकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कुछ रोकना चाहें या रोक नहीं सकते, क्योंकि लाइफ इज नॉट डूइंग, एक्चुअली लाइफ इज सनातन धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ, is a way of the universal life. Whole cosmic structure, the whole world is, the whole structure, the whole vibration comes out from Sanatana. Right. And what is the meaning of the Sanatana? अगर हम सनातन के असली मतलब को समझे तो सनातन जहाँ से सृष्टि उत्पन्न होती है, उससे उत्पन्न वो तना, उसकी वो शाखाएं। तो सृष्टि उत्पन्न कहाँ से होती है? उस नाद से। जैसे मैंने कहा पूर्व में कि आपका ये सृष्टि ध्वनि से जन्मी है, तो वही नाद और एक कॉस्मिक ऑर्डर के रूप में किसके भीतर आ रहा है? आपके भीतर भी आ रहा है। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, हर सवाल आपके भीतर कहाँ से आता है? एक नाद उत्पन्न होता है आपके भीतर, फिर आप मुझसे पूछते हैं, फिर मेरे भीतर एक नाद उत्पन्न होता है, फिर मैं उस नाद से ही एक उत्तर देता हूँ। ऐसे ये कॉस्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है। तो ठीक ऐसे ही उस बीज के भीतर जब नाद उत्पन्न होता है
तो बीज ही अपने दो हिस्से करता है, और एक उस जो नाद यानी जो विचार उत्पन्न मिला है उसे बीज, वह सृष्टि धारण करता है और पूरा वृक्ष का रूप धारण करता है। अब उस पूरे इनकोडेड वैल्यूज़ में जो डीएनए है, फॉर एग्जांपल अमरूद का डीएनए है, अमरूद का एक वृक्ष है, अमरूद आम तो नहीं हो सकता, आम ही रहेगा। आम बहुत अच्छी क्वालिटी पर प्रोड्यूस कर सकता है अपनी, आम एक बेहतर सुंदर आम हो सकता है अपने ही उसमें, लेकिन आम अमरूद नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही जो डीएनए इनकोडेड वैल्यूज़ हैं, जैसे मैंने कहा, तो जो उसको किसने बताया कि तुम्हें ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलकर एक वृक्ष का रूप धारण करना है? क्योंकि असल में धर्म तो है, बट एक धर्म वह है जो मैनिफेस्टेड बाय द पीपल्स फ्रॉम देयर ओन इंटरेस्ट। अपने खुद के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जब लोगों को अलग दिखाकर कि तुम अलग हो, हम अलग हैं, और ये लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं, जब ऐसी आइडियोलॉजी को जन्म दिया जाता है, जैसे बुद्धिज़्म के समय में ये आइडियोलॉजी को जन्म दिया गया, तो बुद्धिज़्म की तरफ लोग जाने लगे। पहला ऐसा एक उदाहरण पेश हुआ कि जहाँ पर लोगों ने जाना कि नहीं, हम कुछ एक अलग भी जन्म दे सकते हैं। उसका आदि शंकराचार्य जी ने विरोध किया कि भाई जब हम अद्वैत की बात कर रहे हैं, उस शाश्वत धर्म की हम बात कर रहे हैं जो कि एटर्नल बीइंग है, जो कि डूइंग में नहीं है। धर्म इज़ नॉट दैट कि कोई व्यक्ति आए हमें पढ़ाएगा सिखाएगा कि ये धर्म है, ऐसा कोई धर्म नहीं है। धर्म तो शाश्वत है, जो आपके भीतर उतरता है, कण कण में उतरता है, पत्ता पत्ता, डाली डाली, गिलहरी, जितने मतलब एक पूरी सृष्टि के जो जीव हैं सबके भीतर वही धर्म उतरता है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वह प्रोडक्शन, वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वह तो वो भी प्रोड्यूस कर रहा है ना, कौन सिखा रहा है उसे? आखिर ये अगर आप सृष्टि पर मौजूद शास्त्र जितने लिखे गए हैं वो उनको देखकर लिखे गए हैं। श्रुतियाँ और स्मृतियाँ वेद हैं, वेदों को हम श्रुति और स्मृति कहते हैं। श्रुति का क्या मतलब होता है और स्मृति? स्मृति मतलब याददाश्त, श्रुति मतलब सुना हुआ। तो जो सुना हुआ ज्ञान, जो स्मृति का ज्ञान है, उन दोनों को ही हमने संगठित कर कर वहाँ पर एक भाषाओं में लिखा। आज की भाषाएं कोई भूल गया, ब्रह्मलिपि को, देवलिपियों को, दो देवलिपि आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते लोग, ब्रह्मलिपियों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते लोग, तो संस्कृत को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते सभी लोग। तो अब वो उनकी भाषाओं में उनके ज्ञान को परोसा गया। अब अंतर क्या है, जब लोगों ने सोचा कि इतनी मेहनत मैं कर ही रहा हूँ, तो उन्होंने उसमें अपना एक झोल डाल दिया। आप देखते हैं यहाँ सब अपने अपने गुरुओं की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगा देते हैं, तो जो मूल है वो तो नष्ट हो जाता है। मतलब मूल तो नष्ट नहीं होता, आई मीन उसके भीतर का मूल नहीं नष्ट ही हो सकता, लेकिन वो डायरेक्शन भंग हो जाती है। फिर उसके गुरु के चलचित्र, उसके सवाल, उसके जीवन पर सवाल उठते हैं। जैसे कृष्ण जी को लेकर कोई कुछ भी सवाल कर सकता है, लेकिन जब हम कॉस्मिक उस पर बात करेंगे तो पूरी धरती पर एक धर्म की जो पूरी फिलॉसफी, हम इस ऑर्डर को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम देखते हैं कि जिसे हम ज्यूस कह रहे हैं, जिसे हम क्रिश्चियनिटी कह रहे हैं, जिसे हम इस्लाम कह रहे हैं, असल में वो पूछ किसे रहे हैं? इजराइल के झंडे में एक स्टार है, एक ट्रायंगल ऊपर, एक ट्रायंगल नीचे, वो देवी का श्री यंत्र है। बलि प्रथा उनके यहाँ भी है, बलि प्रथा हमारे यहाँ भी है। वो भी अगर भगवान, उनका कोई अल्लाह है ही नहीं, उदाहरण के तौर पर दिखाई नहीं पड़ता, तो वो फिर बलि किसके सामने दे रहे हैं या किसे दे रहे हैं? अगर वो है ही नहीं तो बलि तुम किसे दिखा रहे हो? किसी के सामने परफॉर्म कर रहे हो ना एक्शन। तो वो भी देवी को पूज रहे हैं। देवी के पुत्र हैं शुक्र, जो वैभव विलासिता के देवता हैं। तो अगर किसी से आप पूछेंगे कि इतने बच्चे आप कर रहे हैं, तो वो क्या कहेगा? अल्लाह का शुक्र है। तो वो भी भगवान शुक्र को पूजता है। जुम्मे को, शुक्रवार को ही वो उसको शुक्रिया अदा करता है। तो भगवान शुक्र को पूजने के बाद अगर हम देखेंगे तो जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ शनि शिग्नानेत्र का जो पत्थर लगाया जाता है, जो हम शनि भगवान की परिक्रमा करते हैं, काबा में वही तो पत्थर मौजूद है। सेम स्ट्रक्चर ही तो है वो। सिर्फ काबा में ही नहीं, पूरे जितने भी आप मुस्लिम वर्ल्ड में हम जाएंगे, चाहे हम ज्यूज में जाएंगे, चाहे हम क्रिश्चियनिटी में जाएंगे, तो आपको उसकी परिक्रमा करते हुए लोग नजर आ जाएंगे। तो जो बस फ़र्क सिर्फ इतना है, कोई अम्मी कह रहा है, कोई मम्मी कह रहा है, कोई माता कह रहा है, कोई माँ कह रहा है, कोई बेबे कह रहा है। माँ तो माँ है, भाषा का भेद है। भाषाओं को दिखाकर
आपको अलग दिखाया जाता है आप पर राजनीति करने के लिए। जो लोग ऐसा करते हैं, आपको अलग दिखाकर आप पर राजनीति करना चाहते हैं, वो आपको राजतंत्र का हिस्सा बना लेते हैं, अपने राजतंत्र का, ताकि आप उनकी गुलामी स्वीकारो। आप इस दुनिया में जो राजनीति चल रही है, ये अमर अकबर एंथोनी पार्टी तो आज जन्मी है, जो हम सो कॉल्ड इलेक्शन की जो बात करते हैं। इलेक्शन से पहले की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के पहले अगर हम देखेंगे, जितने भी धर्मास हुए हमारे यहाँ, ईसा और मूसा ऋषि हुए। ईसा से हुए ईसाई, मूसा से हुए मुसलमान। तो जो ईसा ऋषि हुए और मूसा ऋषि हुए, उन्होंने अगर मान के चलिए एक समुदाय है, किसी का किसी से बॉयकॉट होता है, किसी भी विषय पर, चाहे विचारधाराओं का मतभेद होता है, वो विचारधाराओं का मतभेद होने के बाद वो एक दूसरी अपनी, कि हम तो अपनी ही उसको जन्म देंगे। तो जब वो उनके भीतर ऐसी विचारधारा जन्म लेती है, तो अपने ही जैसी आइडियोलॉजीज़ को वो या तो फॉर्म करते हैं, या अपने ही जैसी जन्मी आइडियोलॉजीज़ को कलेक्ट करते हैं और उनसे एक कल्ट को जन्म देते हैं। वहीं से सारा एक कल्ट जन्मा हुआ है। अगर हम इसके मूल में जाएंगे तो वो सनातन है, तो वो सब एक ही है। जिसे हम मुसलमान कह रहे हो, मुसलमान है ही नहीं, वो सनातन ही है। अगर आप बड़े किसी, अगर हम चिश्ती से बात करेंगे, हम सैयद से बात करेंगे, एक हायर कॉन्शियसनेस जो उनमें भी है, हम उनके ऑर्डर से बात करेंगे, तो वो उस चीज़ को एडमिट करेगा। और वो ओम को नहीं नकार सकता। वो जो साइन है उनका, वो ओम ही तो है, वो उसको बिल्कुल नहीं नकार सकता। वो अगर आप किसी ज्यूस से बात करेंगे, वो भी सनातन को नहीं नकार सकता। वो कहेंगे हम सनातनी हैं, हम सनातन को मानते हैं, हम हिंदू को नहीं मानते। तो मतलब जो मैनिफेस्टेड धर्म है, जो बनाया हुआ, मतलब 100-200 साल, 500 साल, 1000 साल, हम उसको नहीं मानते, लेकिन शाश्वत धर्म को मानते हैं। तो इसी का आप मतलब निरंतर जो आपका जो एक हिमालय वाला जो आपका जो एक कार्यक्रम है, और जो आपकी जो संस्था है, जो शंकराचार्य से तो है ही, मतलब कहीं ना कहीं। जी। तो इसी को आप किस तरह आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं? हमारे दर्शक आपसे कैसे जुड़े हैं, जो लोग देख रहे हैं जी, ये इसका और मूल जो इसका एक संदेश है वो क्या है? देखिए, और एक बात और आखिरी, आपका जो असली बात है जो बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बताइएगा। आपको श्री 1008 जी श्री महामंडेश्वर गुरु जी हैं, तो ये 1008 क्या है, ये मेरे को हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत सुंदर। और श्री तो सब समझते हैं, महामंडेश्वर की क्या थोड़ी सी महिमा क्या है, और इसका जो मतलब कैसे? ठीक है, देखिए, श्री का मतलब होता है देव्य ऊर्जा। वो हाँ, वो श्री तो देवी, ठीक है। जब हम डबल श्री का उपयोग यहाँ कर रहे हैं, श्री और श्री, तो दैव्य ऊर्जा का, जैसे हम एक अगर पोजीशन, जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वहाँ उनके मतलब प्रमोशंस होते हैं कि जैसे आप इस चीज़ को जान गए, तो आपको ये टैग दे दिया जाएगा। आप इस चीज़ के कॉन्शियसनेस के इस स्तर पर पहुंच जाते हैं, एनलाइटमेंट के, तो आपको ये टैग दे दिया जाएगा। तो इसी तरह से जब आप श्री को जानते हैं, मूल में तो आप श्री को जानते हैं, जब आप श्री को जानते हैं, तो श्री के भीतर भी श्री मौजूद है। अच्छा, जैसे श्री तो हम जब उस श्री को जानते हैं, तो श्री के भीतर भी जो मौजूद वो 1008 जो हमारे सूक्ष्म बिंदु हैं, हम उनको अगर हम देखें, जिसको हम सीड मंत्रास कहते हैं, बीड मंत्रास भी बोलते थे, एक तरह से बीज मंत्र भी कह सकते हैं उसे। तो हमारे यहाँ जब उस श्री के उन 1008 बीज मंत्रों को आप सिद्ध कर लेते हैं, तब आप 1008 की, जैसे ये 108 भी होता है, 1008 भी होता है, इसकी अगर हम नंबर सीरीज पे जाएंगे तो इसके अलग अलग महत्व हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी पोजिशनल फॉर्म में जाएंगे, एक ऑर्डर में, तो हमारे यहाँ इसको एक तरह से सम्मान के तौर पर कि दैट you have aligned your consciousness at this level, and then you achieve and unlock this level, then you got this position. तो आपने श्री 1008 महामंडेश्वर जी आपको बोलते हैं, तो 1008 सिद्धि हम कह रहे हैं अपने लोगों को पढ़ने, वो शक्तियाँ आपने सिद्धियों के आपने सिद्धि वर्ड शायद सही, आप सही वर्ड बताइए क्या क्या है वो? जी, श्री 1008
शक्तियों को, सिद्धियों को या जी। कॉस्मस पावर को आपने पार करके, जी। क्योंकि आपने उनको पार करा तो आपको ये, आप इस देखिए चरम सीमा पे पहुंचे हैं, तभी आपको श्री श्री पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा 1008 महामंडलेश्वर के नाम जी से है, जी। आपको जाना जाता है, पूजा जाता है। और आपका अभी जब प्रयाग में जब हुआ जी, था जी, तब भी जी। आपको तभी ये उपाधि आपको जी, 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 दी गई थी। जी, जी। तो इसका भी कुछ होगा प्रोसेस। तो ये आप हाँ। थोड़ा आप अपने बारे में भी आपने बहुत कम बताया, जो मैंने भी नहीं बताया। तो अंत में आप जरा इसको थोड़ा सा देखिए, क्या है कि जब हम ये यात्रा प्रारंभ हुई तो इस यात्रा में हमारी 13 वर्ष की आयु से हमारी ये यात्रा प्रारंभ हुई। 13 वर्ष की आयु में जब हम कहते थे कि हम वन वर्ल्ड वन विजन पे कार्य करेंगे, हमारे यहाँ हमारी माताएं जन्म देती हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले 4 पुत्रों को जन्म देना अनिवार्य था, एक धर्म के लिए, एक राष्ट्र के लिए। माताएं जो पुत्रों को जन्मती थीं कि ये बच्चा मेरा धर्म की सेवा करेगा, ये बच्चा मेरी राष्ट्र की सेवा करेगा। आज भी वो स्ट्रक्चर मौजूद है। अगर आप काफ़ी जगह जाएंगे, जो इस चीज़ को भूल चुके हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। तो हमारे गोत्रों में, अगर हम कुल गोत्रों में बात करेंगे, हमारे खुद में, हम अपनी जनरेशन के 72वें महात्मा हैं। और ये जो एंशंट विजडम और एंशंट नॉलेज है, ये हमारे मूल में जो हमारे न्यूरॉन्स एकत्र हैं, वो अपने उसी वंशावली से उत्पन्न है। 13 वर्ष की आयु में जो हमें स्ट्रॉन्ग विजन, जैसे हम वन वर्ल्ड वन विजन की बात कर रहे हैं, एक सृष्टि एक दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो क्लैरिटी है, इसे हमें 13 वर्ष की आयु में मिल गई थी। इस 13 वर्ष की आयु में जब हम लोगों से यह बोलते तो लोगों का बोध तो उस बारे में नहीं है, जाहिर सी बात है। लेकिन हमारी माता ने बगैर किसी संकोच के हमें उस शिक्षा को धारण करने के लिए कश्मीर में भेजा। कश्मीर में एक स्थान पड़ता है, अगर आपने कभी सुना होगा, मानतलाई, जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के आश्रम वहीं है। वहाँ हरिद्वार है, वो हरिद्वार है, वो मायापुरी है। शास्त्रों में आप इस हरिद्वार, जो हमारा ये हरिद्वार है, इसे हम देखेंगे तो ये मायापुरी है, इसे मायापुरी हम कहते हैं। वो हरिद्वार है। वहाँ आज भी आदि शंकराचार्य जैसा टेम्पल, जैसे अब केदारनाथ का टेम्पल, ऐसी एक सिंगल टेम्पल मौजूद है अभी भी। माता पार्वती, जिनका नाम अपर्णा पड़ा, वो भी उन्होंने वहीं पर तपस्या की। जितने भी कॉस्मिक ज्ञानगंज के जो साधक हैं, वो सब वहीं से होकर गुजरते हैं। बगैर वहाँ से कोई भी साधक ऐसा नहीं होगा कि जो वहाँ से होकर ना आए। कश्मीर के भीतर हमने बहुत चीज़ों को जाना, क्योंकि पापनाशी नदी से लेकर आप जितने भी, मतलब हम देखते हैं, उद्गम की बात करते हैं, जहाँ गणेश जी के शीश काटने की बात करते हैं, जो भगवान शिव के उस अमरता के ज्ञान की बात करते हैं, अमरनाथ का गुफा का पूरा रास्ते की बात करते हैं, वो सब वहीं से शुरू होता है, सब वहीं से जन्म लेता है। आज भी वहाँ पर जो नाथ संप्रदाय है, उसकी गद्दियाँ आपको देखने को भारी मात्रा में मिल जाएंगी। आपको ऐसे मेटल वहाँ मिल जाएंगे जो धरती पर मौजूद ही नहीं है। आपको ऐसे ऐसे बर्तन वहाँ मिल जाएंगे जो धरती पर मौजूद है ही नहीं। ऐसा वो जो शिव का वहाँ त्रिशूल मौजूद है, जो 3 हिस्सों में टूटा हुआ है, वो त्रिशूल का जो नासा ने भी उस पर शोध किया, वो एलिमेंट धरती पर है ही नहीं। जो भाषा उस पर लिखी है, वो भाषा का बोध ही किसी को नहीं है। पूरा का पूरा पहाड़ ही वो हड्डियों का पहाड़ है, और जहाँ त्रिशूल गढ़ा हुआ है, वो रक्त से पूरा का पूरा वो सारा लाल है। महीन नलिकाएं आपको हड्डियों के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगी। कहाँ पर? वहाँ पर जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो 13 वर्ष की उस आयु में जब हम वहाँ पहुँचे, हमें वहाँ से जो जागृति हमारी हमें मिलनी थी, हमें जो विजडम, जो हमें बचपन में स्ट्रॉन्ग कॉलिंग के तहत 11 वर्ष की आयु में हमें जाने का आदेश हुआ। माता पिता ने, एक हमारे यहाँ विधियाँ होती हैं कुछ, उस विधियों को पूर्ण करने के बाद ही आपको आदेश मिलता है। 2 साल के बाद हमें 13 वर्ष की आयु में वो आदेश मिला, सिर्फ पूर्ण सुकृति के साथ। हम जब वहाँ गए, हम वहाँ रहने के बाद हमें उसकी क्लैरिटी मिली। उसके लिए फिर आगे के आदेश हुए। उन्होंने फिर हमें, क्योंकि इस संसार में छिपने के भी आदेश होते हैं, क्योंकि आप, जाहिर सी बात है कि संसार में अगर आप
आपको टारगेट करते हैं, क्योंकि जो भी हम बोल रहे हैं तो उससे समाज में उन दानवों का भी नाश होता है। तो वो दानव अपना शिकार बनाने के लिए, आपको, आपकी इमेज को डैमेज करने के लिए बहुत कुछ इस्तेमाल करते हैं, आपकी इमेज को या आपको ही डैमेज करने के लिए। तो गुरु का मेरे आदेश था उस समय कि आप, ज़्यादा अच्छा है कि आप यहाँ से यहाँ कूच कीजिए। तो हमें हिमालय की तरफ कूच कराया गया। अच्छा, वहाँ से हिमालय गए। हम हिमालय वो गए। जगह जहाँ आपने शिव जी का त्रिशूल बनाया जी। तो उस जगह का नाम क्या है? देखिए, वहाँ 4 तीर्थ हैं। हाँ। जैसे हम उत्तराखंड में देखते हैं 4 तीर्थों की हम बात करते हैं। पहला स्थान है वहाँ शुद्धंत महादेव। शुद्धंत नाम का एक राक्षस था जिसका वध भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से किया, जो माता अपर्णा को पूजा करने से रोकते थे। माता सूखे पत्ते, हरे पत्ते खाकर भी जीवित रही, तो उनका नाम बाद में अपर्णा पड़ा। जिस स्थान पर उनका वध हुआ, क्योंकि वो भी शिव साधक थे, तो बाद में जब उन्होंने त्रिशूल उनको लगा तो उन्होंने महादेव का ही नाम लिया, तो उनका नाम शुद्धंत महादेव के नाम से पड़ा। ऐसे ही वहाँ पर दूसरा स्थान है मानतलय, जहाँ माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ, जहाँ आज भी आर्मी डिप्लॉय है, जहाँ आज भी गोल्ड उतना मौजूद है। अगर आप देखेंगे कि वहाँ जितना भी जो यज्ञ है की वेदी है, जो कुंड बना हुआ है, जो अग्नि की वेदी, तो वहाँ आज भी वो ऊर्जा मौजूद है। ये शिव शब्द नहीं है, वहाँ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा है आपका, तीसरा स्थान वहाँ पर है हरिद्वार। जब आप मानतलाई से नीचे उतरेंगे, अब तो खैर गवर्नमेंट ने वहाँ सड़क बना दी है, पहले वहाँ सड़क नहीं हुआ करती थी, तो आप हरिद्वार जाएंगे तो वो तीसरा स्थान है। वहाँ आपको ताप्ती और रेवती का संगम मिलेगा। तो वहाँ अभी भी वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है हरिद्वार में। पहले में और अब में आप जाएंगे तो अब सड़कें वहाँ बन चुकी है जाने के लिए। चौथा स्थान है वहाँ गोकर्ण। गोकर्ण, जब कोई गो हत्या का पाप लगता है या कुछ ऐसा किसी को भी, उससे मुक्ति के लिए वह गोकर्ण जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो चारों स्थान हैं वहाँ के सिद्ध स्थान हैं, जहाँ आपने गए, आपने भी अपना पूरा, हाँ, वहाँ आज भी वहाँ आपको ऐसे सिद्ध साधक मिल जाएंगे काफ़ी मात्रा में। और पूरी धरती पर अगर हम देखते हैं कि उसके बाद से जितना भी मैंने कहा कॉस्मिक अलाइनमेंट, सारे ये एक ऑर्डर है, फॉर्म है, ये हमें इन सब चक्रों से होकर गुजरना ही होता है। और ये यात्रा एक जन्म की तो नहीं होती। ये यात्रा आपकी, जाहिर सी बात, आपको चुना जाता है। योद्धा को मतलब योद्धा युद्ध नहीं चुनता, युद्ध योद्धा को चुनता है। बिल्कुल। तो इसीलिए ये जो कॉस्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो युद्ध लड़ा जा रहा है, इस पर जो लोग आ चुके हैं, इसमें हमारा भी एक रोल, बड़ा रोल, हमें जिम्मेदारी दी गई, उसका निशान ही हमारे रगों में दिया गया है। हमें फिर आप जब हम हिमालय की तरफ गए, हिमालय पे जाने के बाद हमें आदेश हुआ कि आपको यहीं हिमालय के लिए कार्य करना है। आपको जो हिमालय पर ही, जो आज हिमालय पर आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद वहाँ सरकारें बनी 70-75 साल पहले, तो वहाँ उन्होंने बनने के बाद अपने रिवेन्यू रिसोर्सेज को जनरेट करने के बाद वहाँ की सभ्यता और उसको नष्ट करने के ही काम उन्होंने किए। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ एक तरह से, अगर हम बात करें कि हाँ, हम कुछ सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी में अगर ग्रोथ करने की बात करें, या आपने उसको एक रेवेन्यू स्टेट के रूप में बात करें, आपने इतने सारे लोगों को ऐसी उसमें झोंक दिया है कि वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ की जो मूल शक्तियाँ हैं, वह नष्ट हो रही थी। तो अभी उन शक्तियों ने ही ये संहार आप जो देख रहे हैं वो हो रहा है। तो इसलिए हिमालय देवताओं की भूमि है, उसे वैसा ही रहने दो जैसा वो है। उसे आप गोवा मत बनाओ, उसे आप अय्याशी के अड्डे मत बनाओ। तभी आपका एक है वहाँ पर। तो उसे कुल मिलाकर आप देवों की भूमि है, तो देवताओं का वास है वहाँ। अगर वहाँ कुछ भी गलत करोगे तो वो तुरंत उसका रिवर्ट आपको देखने को अभी वर्तमान में भी मिल रहा है। तो उसके बाद जब हम आए तो ऐसे ही हमारी भेंट, चूँकि हिमालय में तो सभी मौजूद हैं, हिमालय में तो सभी सिद्ध साधक मौजूद हैं, तो हमारी सबसे मुलाकात हुई, सभी से मिलना हुआ। हम कैलाश गए, कैलाश में हमारी मुलाकात जिनसे हुई, उन्होंने हमें वहाँ पर इस सृष्टि का सारा ब्लूप्रिंट
जैसे आप विश्व गुरु आप यहाँ सुनते हैं, तो उस विश्व गुरु का मॉडल हमें वहाँ मिला कि विश्व गुरु कैसे होगा भारत, और क्या कोई देश विश्व गुरु हो सकता है, या इस सृष्टि का असली विश्व गुरु भी कौन है। विश्व गुरु तो वो है जिसका विश्व है, तो विश्व अगर विश्वेश्वर का है, महादेव का है, तो असली विश्व गुरु तो वही है, अन्य कोई विश्व गुरु यहाँ नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि क्या कोई स्थान विश्व गुरु हो सकता है, तो इनकी जो स्पष्टीकरण है आज समाज में आपको बहुत देखने को मिलता है, इसका ब्लूप्रिंट नहीं देखने को मिलता। तो उसका ब्लूप्रिंट हमें कैलाश मानसरोवर में मिला। कैलाश मानसरोवर से ही वह यात्रा हमारी होते होते आपका नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल, ये पूरी यात्राओं का हमने पूरा जीवन हमने इन सब पर ही भ्रमण किया। और इस बीच में हमारी अन्य यात्राओं भी जो हमें आदेश मिला, हमने उनको भी स्वीकारा, जो संसार में कि आपने ये कर्म करना है, क्योंकि आपने उस चीज़ को भी अनुभव करने के लिए उन्होंने आदेश दिया, तो हमने उसको भी अनुभव किया, उस अनुभव में भी उतरे। अब उसके बाद जब हम अपने शैव परंपरा में आए, तो शैव परंपरा में चूँकि ये आदेश पहले से ही हो जाता है, तो पूरे भारत में जैसे 29 राज्य हैं, प्रधानमंत्री एक होता है, ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में जितने भी अखाड़े हैं, जितने संप्रदाय हैं, उनका अध्यक्ष एक ही होता है, जिसे हम अखाड़ा परिषद अध्यक्ष बोलते हैं। तो आज वर्तमान में वह कॉस्मिक ऑर्डर किसके पास है? श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जी के पास, पूज्य गुरुदेव हमारे, हम उन्हीं के कृपा पात्र हैं। तो उनसे हमें आदेश हुआ कि महाराज जी आपको ऐसे इस उससे अभिभूत होना ही है। हमारा कोई इसमें कोई हमारी कोई इच्छा जैसा कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि ये चीज़ तो काफ़ी लंबे से समय से चली आ रही है कि आपको हम ये पदवी देते हैं, लेकिन हमने उस चीज़ को स्वीकारा। हाँ, और वो अखाड़े का आपका नाम है। हाँ, तो शंकराचार्य जी का आदेश था काफ़ी लंबे समय से कि आपको ये सब करना ही होगा। तो पूज्य शंकराचार्य जी ने कुछ आदेश दिया, तो हमने उसका ही पालन किया। तो बस हमारा ये मान कर चलिए कि अगले आपके से जितने भी साधक हैं, जितने भी यहाँ जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए एक ऐसा केंद्र खोल रहे हैं कि जहाँ पूरे विश्व के भीतर टेम्पल ऑफ वननेस, एकता के मंदिर खोले जाएंगे, जिसका आयोजन पूरा विश्व स्तर पर आयोजन होगा, आपका दिल्ली में ही आयोजन होगा। और उसका पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा विश्व गुरु का ब्लूप्रिंट आप और आपके दर्शक देखेंगे। और जिनकी अध्यात्म की प्यास है वो इस विश्व गुरु के आयोजन से जुड़े, जिनकी अध्यात्म की अभिलाषा है, क्योंकि जो ज्ञान उन्हें बचपन में मिलना चाहिए वो उन्हें जाके 55 में मिलता है, तो 55 के ज्ञान को कैसे बचपन में धारण किया जाए, अगर वो विश्व गुरु के इस पटल पर जुड़ते हैं, वर्ल्ड गुरु अलायंस से, तो उनकी वह यात्रा से वो वंचित नहीं रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। और मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि कैसे जुड़ना है। वेबसाइट, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, तो जो वेबसाइट है, नाम है, वो हम लोग अपने साइट पे नीचे दे देंगे जी। अभी इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग हमारी होनी है एक आयोजन के बाद। ऑफिशियल लॉन्चिंग हो जाएगी तो हम उस टाइम दूसरा पॉडकास्ट करेंगे गुरु जी के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप सबको इनके दर्शन करके, सुनकर सबको शक्ति प्राप्त होगी, और अपना एक यात्रा भी शुरू करेंगे। हर हर महादेव। हर हर।